हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ए के हाउस प्लानर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक न्यू वीडियो सीरीज़ जिसका नाम है हाउस मैप वीडियो सीरीज़। तो दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपको सभी प्रकार के घरों के नक्शे की वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा। तो दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये हमारी हाउस मैप वीडियो सीरीज़ की पहली वीडियो रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। अगर दोस्तों आप भी अपने घर या मकान, प्लाट, दुकान किसी भी प्रकार का अगर आप मैप बनवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने हमारे इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, वहां से जाकर आप हमें डीएम या मैसेज कर सकते हैं और अपने डायमेंशंस आप हमें शेयर कर सकते हैं, जिसके बाद हम आपको आपका नक्शा पीडीएफ के द्वारा आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे आज के प्लॉट साइज़ के बारे में। तो जो प्लॉट की जो डायमेंशंस हैं वो 55 फीट बाई 70 फीट हैं। अगर हम इसके स्क्वायर फीट एरिया की बात करें तो 3850 स्क्वायर फीट का हमारा प्लॉट का एरिया है। बट जिस एरिया में हमने हमारे प्लान को डिज़ाइन किया है उसका जो साइज़ है वो 35 फीट बाई 44 फीट 6 इंच का रहने वाला है। अगर हम इसके स्क्वायर फीट एरिया की बात करें तो 1417.37 स्क्वायर फीट का हमारा एरिया हमने इसमें कवर किया है। तो चलिए अब हम जानते हैं क्लाइंट की बेसिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों, ये है हमारे क्लाइंट की बेसिक रिक्वायरमेंट्स। इसमें हमने 2 बेडरूम विद अटैच अलमीरा, 1 ड्राइंग रूम, किचन प्लस डाइनिंग एरिया, पूजा स्पेस, लॉबी, स्टेयर, पार्किंग, सिट आउट स्पेस, फ्रंट स्पेस विद पार्क और वाटर टैंक के लिए हमने इसमें स्पेस प्रोवाइड किया है। और ये जो हमारा हाउस प्लान रहने वाला है दोस्तों, वो नॉर्थ फेसिंग का रहने वाला है। कुछ इस प्रकार का जो है हमारा कंस्ट्रक्शन एरिया इस हाउस का रहने वाला है। तो दोस्तों, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का प्लान है और यहाँ से हमारा जो है मेन रोड है। तो दोस्तों, आप मैप को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा या आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं हमारे प्लान के बारे में। तो जो मेन गेट है दोस्तों वो हमने रखा है 10 फीट का। जैसे ही हम मेन गेट से इंटर करते हैं तो लेफ़्ट साइड में हमने रखा है वाटर टैंक के लिए स्पेस और राइट साइड में हमने रखा है एक काफ़ी बड़े साइज़ का पार्क। और जो दीवार के बीच की दूरी है दोस्तों वो हमने 3 फीट की रखी है। और अगर हम एग्जिस्टिंग टॉयलेट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये टॉयलेट क्लाइंट का पहले से ही बना हुआ है, इसके साथ हमने कोई भी मैप डिज़ाइनिंग नहीं की है। तो ये एज इट इज़ हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे पार्किंग एरिया की। तो दोस्तों, जो पार्किंग एरिया है और हमारा जो सिट आउट एरिया है इसको हमने लेंटर से कवर अप किया है। और फ्रंट में दोस्तों हमने यहाँ पे आपको 3 कॉलम दिए हैं। तो दोस्तों, अगर हम पार्किंग एरिया के डायमेंशन की बात करें तो 13 फीट 3 इंच बाई 11 फीट का रहने वाला है। डायमेंशंस मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो पहले नंबर पे जो डायमेंशन है वो आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की है और जो दूसरे नंबर की डायमेंशन है दोस्तों वो आपकी यहाँ तक रहने वाली है। तो दोस्तों, ये ईस्ट से वेस्ट है और ये नॉर्थ से साउथ है। तो पूरे घर की जो डायमेंशन है वो इस प्रकार से ही हमने शो की है। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे सिट आउट एरिया की। तो जो सिट आउट एरिया है हमारा वो 7 फीट 6 इंच बाई 11 फीट का रहने वाला है। और यहाँ पे हमने जो है एक 4 सीटिंग के लिए यहाँ पे टेबल और सोफे डाले हैं। जो सिट आउट एरिया है वो हमारा पार्किंग एरिया से 6 इंच ऊपर रहने वाला है, यानी कि आपको यहाँ पे एक स्टेयर देखने को मिलेगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे ड्राइंग रूम के बारे में। तो दोस्तों, ड्राइंग रूम का जो डोर है वो हमने रखा है 3.5 फीट का और
और जो विंडो है वो हमने रखी है 5 फीट चौड़ी। तो इसके जो साइज़ की अगर हम बात करें तो दोस्तों ड्राइंग रूम का साइज़ है 12 फीट बाई 12 फीट का। और यहाँ पे जो है हमने एक LED के लिए प्रोविज़न दिया है। और एक गेट हमने घर के अंदर की तरफ दिया है, इसका साइज़ भी हमने 3.5 फीट का रखा है। अगर हम दोस्तों बात करें हमारी मेन एंट्री की, तो मेन एंट्री का जो गेट है दोस्तों वो हमने 5 फीट चौड़ा रखा है। और जो ये हमारी गैलरी है उसका जो साइज़ हमने रखा है वो 6 फीट 4 इंच रखा है। जैसे ही हम गैलरी से इंटर करते हैं, लेफ़्ट साइड में आपको मिलती है पूजा के लिए स्पेस। यहाँ आप अपना मंदिर वगैरह बनवा सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारी लॉबी के बारे में। बात करते हैं लॉबी के साइज़ के बारे में। तो दोस्तों हमारी लॉबी का जो साइज़ है वो 14 फीट 6 इंच बाई 10 फीट 4 इंच रहने वाला है। और दोस्तों लॉबी में ही हमने जो है एक कॉमन टॉयलेट दिया है, जो एज़ पर कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया है। इसका जो साइज़ है दोस्तों वो है 6 फीट 3 इंच बाई 8 फीट 4 इंच। वेस्ट साइड में हमने एक वेंटिलेशन दिया है, जिसका साइज़ हमने दोस्तों 3 फीट का रखा है। अगर हम इसके डोर की बात करें तो दोस्तों हमने यहाँ पे इसका डोर जो साइज़ है वो 3 फीट का रखा है। अगर आप चाहें तो इसको कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे पहले बेडरूम के बारे में। अगर दोस्तों हम हमारे पहले बेडरूम की डायमेंशंस की बात करें तो वो 12 फीट बाई 12 फीट की रहने वाली है। अगर हम इसके डोर साइज़ की बात करें तो दोस्तों इसका जो डोर साइज़ हमने रखा है वो 3.5 फीट चौड़ा रखा है। और यहाँ पे आपको बेड के बिल्कुल सामने आपको LED का प्रोविज़न देखने को मिलेगा। अगर हम इसकी विंडो की बात करें तो दोस्तों इसकी जो विंडो है वो हमने ईस्ट दिशा में लगाई है। और इसका जो साइज़ है वो 5 फीट चौड़ा हमने इसमें रखा है। और दोस्तों इसमें हमने एक अटैच अलमीरा भी की है, जिसका साइज़ हमने रखा है 4 फीट का। और जो इसकी गहराई है दोस्तों वो हमने 2 फीट की रखी है। तो ये था दोस्तों हमारा पहला बेडरूम। अब हम बात करते हैं हमारे डाइनिंग एरिया की। तो दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं हमारे डाइनिंग एरिया के डायमेंशंस के बारे में। तो इसकी जो डायमेंशन रहने वाली है दोस्तों 12 फीट बाई 6 फीट 6 इंच का जो है हमारा डाइनिंग एरिया रहने वाला है। और दोस्तों ये ओपन डाइनिंग एरिया रहने वाला है। यहाँ पे हमने एक बिम दिया है जो लॉबी से ओपनली कनेक्टेड है हमारा डाइनिंग एरिया। अगर हम विंडो की बात करें तो दोस्तों हमने इसमें 2 विंडो दी हैं, जिनका साइज़ 2 फीट चौड़ा हमने रखा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे किचन एरिया की। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से जो है हमारा किचन दिखता है। और जो स्लैब है वो हमने L टाइप में स्लैब इसमें लगाया है। तो जो किचन का जो साइज़ रहने वाला है दोस्तों वो हमारा 12 फीट बाई 8 फीट का रहने वाला है। और जो किचन और जो डाइनिंग एरिया है वो हमारा ओपन रहने वाला है। और ईस्ट साइड में हमने दोस्तों एक विंडो दी है जो गैस के बिल्कुल सामने हमने रखी है। तो जो गैस जो सिलेंडर हमारा है वो बिल्कुल वास्तु के हिसाब से एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे है। और हमारा जो सिंक है दोस्तों वो हमने रखा है साउथ फेस में। और जो ये सिंक के सामने जो विंडो दी है हमने, उसका साइज़ भी हमने 3 फीट रखा है। तो ये था दोस्तों हमारा डाइनिंग प्लस किचन एरिया। अब हम बात करते हैं हमारे स्टेयरकेस के बारे में। तो दोस्तों स्टेयरकेस के लिए जो एरिया हमने लिया है वो दोस्तों 7 फीट 4 इंच हमने जो है एरिया कवर किया है। अगर हम स्टेयर की चौड़ाई की बात करें दोस्तों विद रेलिंग, तो हमने जो है इसका एरिया 3 फीट 5 इंच का जो है हमने इसमें एक साइड से लिया है। और बीच में जो है हमने गैप छोड़ा है। और स्टेयर की अगर हम हाइट की बात करें तो दोस्तों जो हाइट हमने जो स्टेयर की ली है वो 7.5 इंच ली है। और जो ट्रेड जो हमने लिया है वो हमने 10 इंच का इसमें लिया है। और जो स्टेयर हमारी जो शुरू होती है वो यहाँ से अप जहाँ से लिखा है वहाँ से स्टार्ट होती है। और जो 20 जो हमने यहाँ पे लिखा है यहाँ पे जो हमारी ऊपर जाके स्टेयर है क्लोज हो जाती हैं। और दोस्तों स्टेयर पे ही हमने यहाँ पे एक ग्लास एरिया दिया है L टाइप में, जिससे स्टेयर के इसमें आपको
रोशनी प्रोवाइड होगी और जो है लुक को भी काफ़ी इनहेंस करेगा। तो दोस्तों ये था हमारा स्टेयरकेस। अब हम बात करते हैं हमारे मास्टर बेडरूम के बारे में। तो दोस्तों जैसे ही हम मास्टर बेडरूम से इंटर करते हैं तो यहाँ पे हमने जो है एक 3.5 फीट का गेट दिया है और जो मास्टर बेडरूम का जो साइज़ रहने वाला है हमारा वो 13 फीट बाई 12 फीट का रहने वाला है। और बेड के बिल्कुल सामने दोस्तों हमने यहाँ पे एक LED पैनल के लिए स्पेस दिया है। अगर हम दोस्तों मास्टर बेडरूम के अंदर भी में हमने जो विंडो है की बात करें तो एक दोस्तों अटैच हमने यहाँ पे अलमीरा एक का डिज़ाइन 5 किया फीट है, चौड़ी जिसका विंडो साइज लगाई है 6 और फीट उसके ऊपर हमने 3 थोड़ा इंच सा हमने शेड रखा है और इसकी भी जो गहराई है दिया वो है। हमने 2 फीट रखी है। तो दोस्तों ये थी हमारी अंदर की डायमेंशंस। अब हम बात कर लेते हैं आउटर डायमेंशन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंट प्रोजेक्शन के बारे में। तो दोस्तों फ्रंट में जो है हमने एक प्रोजेक्शन रखा है जिसकी विड्थ हमने 2 फीट की रखी है और ईस्ट साइड में हमने 3 फीट का प्रोजेक्शन रखा है दोस्तों। और अगर हम बात करें हमारे ड्राइंग रूम के प्रोजेक्शन की तो यहाँ पे हमने 3 फीट का रखा है और यहाँ पर भी हमने जो है एक 2 फीट का प्रोजेक्शन इसको कनेक्टेड किया है। हम बात करते हैं साउथ की साइड की जो प्रोजेक्शन है उसकी, तो वहाँ भी हमने जो है एक 3 फीट का प्रोजेक्शन रखा है और ग्लास और प्रोजेक्शन के बीच में हमने 2 फीट का गैप रखा है। और वेस्ट साइड में दोस्तों हमने कोई प्रोजेक्शन नहीं दिया है एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। तो जो स्पेस हमने साइड में छोड़ा है अगर हम उसकी बात करें दोस्तों तो वेस्ट साइड में हमने 6 फीट 3 इंच का साइज जो हमने छोड़ा है और जो साउथ में जो है सेम साइज हमने यहाँ भी छोड़ा है। अगर हम बात करें ईस्ट साइड की तो ईस्ट में जो है दोस्तों हमने 12 फीट 3 इंच का साइज जो है हमने इसमें छोड़ा है। ये एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। अगर इन फ्यूचर कस्टमर पार्किंग को ईस्ट साइड में अगर यहाँ पे प्लेस करना चाहे तो वो यहाँ पे इसको कर सकता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा हाउस प्लान। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसके जो फर्स्ट फ्लोर की वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।